वृष लगन बुध देव दशम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बुध ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं वृष लगन वालों को अगर बुध ग्रह दशम स्थान में हो यानी कुंभ राशि में तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। दशम स्थान कर्म, केंद्र में सबसे बली स्थान, केंद्र में जो 4 स्थान है उसमें लगन के बाद में सबसे बली स्थान दशम स्थान है और कुछ बातों में तो लगने से भी बली, क्योंकि अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो लगने अच्छा होने से भी कोई विशेष आपकी प्रोग्रेस होना मुश्किल है। जो आदमी कर्मठ होगा, अपने कर्म में निरंतर लगा रहेगा, उसको सब लाभ प्राप्त होते हैं। और लगनेश अगर थोड़ा सा निर्बल भी है तो इंसान सबल हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ कर्म के ऊपर डिपेंड है। नौकरी, उच्च पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, प्रसिद्धि, कर्म, कुकर्म, परीक्षा में पास होना, प्रसिद्धि मिलना या उसके विपरीत असिद्धि मिलना, जय पराजय, चाहे चुनावों में हो, चाहे लड़ाई झगड़े में हो, चाहे खेलकूद में हो, सब तरह की दुराचार, सदाचार, ये सब चीज़ें हम लोग दशम स्थान से देखते हैं। और भी बहुत सा बड़ा क्षेत्र है। वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया में अपने कामों को या अपने चैनल को प्रसिद्ध करवाना वो दशम स्थान, चुनावों में जीत और अपनी प्रसिद्धि को विदेशों तक संचार करना या पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा फेमस होना किसी भी काम के द्वारा, अपनी देश की सीमाओं को तोड़ते हुए सब देशों के अंदर प्रसिद्ध होना, ये सब दशम स्थान। जिसका भी दशम स्थान बली होता है उससे ये पॉसिबल है कि आप मिल नहीं पाए लेकिन उसका नाम जरूर जानते हैं। और वर्तमान समय तो सोशल मीडिया का है तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज के 30 साल 35 साल पहले तक तो हम लोग केवल नाम ही जान सकते थे, उसका चेहरा या उसकी फ़ोटो या उसके बारे में कोई विशेष जानकारी जो भी मिलती थी पेपर वगैरह के द्वारा या रेडियो वगैरह से जो हम लोग सुनते थे उसी के द्वारा मिलती थी। मिलना तो बहुत ही दुष्कर कार्य था, आम इंसान के लिए पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि इतने फेमस आदमियों से मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज सोशल मीडिया के द्वारा, आप ऐप के द्वारा, चैट के द्वारा आप मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी पा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपके दशम स्थान से डिसाइड होती है। दशम स्थान जिसका भी बली होता है वो इंसान बहुत प्रोग्रेस करता है और बहुत ज़्यादा अपने कामों के विषय में या अपने किए हुए कामों को मैनेज करने के विषय में बहुत ज़्यादा होशियार होता है। बुध ग्रह क्या देते हैं? चतुरता, वाणी, व्यापार, राजनीति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद्या बुद्धि से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बुध ग्रह के ऊपर डिपेंड है। आपका शरीर बली हो सकता है, आपकी बाकी चीज़ें आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर बुध का प्रभाव गौण है तो सब चीज़ों पे पानी फेरा जा सकता है। क्योंकि अगर आप बोली हुई बातों को समझते नहीं है, अगर आप हाथों हाथ उसका रिएक्शन नहीं लेते या एक्शन नहीं करते तो फिर आप वो उन्नति नहीं कर सकते जो करनी चाहिए। हालांकि फिजिकल फिटनेस या बाकी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बुध, जो आपकी वाणी को भी मैनेज करता है। और वृष लगन वालों को तो वाणी, धन और आपके संतान, आपके विद्या, आपकी बुद्धि, सब चीज़ को मैनेज करता है। सबसे ज़्यादा योग कारक बुध ग्रह वृष लगन वालों को होता है। अब ये अगर दशम स्थान में बैठता है तो आपकी फिजिकल फिटनेस यहाँ पे इतना मायना नहीं रखती जितना मेंटली फिटनेस मायना रखती है, क्योंकि ये अपने दिमाग के द्वारा, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा हाथ आए हुए मौके को कभी भी जाने नहीं देता है। ये सामने वाले के साथ क्या करेगा
ये अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देता है। व्यापारिक बंधु जितने भी होते हैं उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी स्ट्रांग होती है, सब व्यापार में सबके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन किस समय कौन सा निर्णय ले कोई भी व्यापारी एक दूसरे को नहीं बताता। और जिनका बुद्धि स्ट्रांग होता है वो बाकी सबके ऊपर भारी होता है। वो अपने निर्णय के द्वारा अपने व्यापार को फायदा पहुंचा के एक स्टेज ऊपर चला जाता है और बाद में लोगों को पता चलता है कि इसने तो वहाँ पे किसी कंपनी के साथ कोई चीज़ का अनुबंध किया है और अब इसका मोनोपोली रहेगा इस काम में। ये सब चीज़ें बुध ग्रह, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी है या जितने भी बड़े बड़े राजनेता है वो सबका बुध ग्रह स्ट्रांग है। बुध ग्रह स्ट्रांग नहीं हुए बगैर आप किसी भी चीज में आपको सफल होना बहुत मुश्किल है। अपने पंचम स्थान से षष्टम होते हैं, दसम में बैठने से वृष लगन वालों के लिए तो आपको जबरदस्त स्ट्रगल करवाएंगे। आप आसानी से कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद में आप अपने मुकाम को हासिल करेंगे, लेकिन जो हासिल कर लिया उसको नहीं छोड़ेंगे, उससे और ज़्यादा तरक्की करेंगे। मतलब एनी टाइम आपके लिए आपकी उम्र आपको ऊपर कोई मायना नहीं रखती। यहाँ पे आपके शारीरिक बल का महत्व बहुत ज़रूरी है, लेकिन शारीरिक बल अगर थोड़ा कम भी है, क्योंकि एक आदमी जब प्रोग्रेस करता है तो वर्तमान समय की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, फिजिकल फिटनेस हो सकता है अच्छी नहीं हो, कुछ रोग भी हो सकते हैं बॉडी में, लेकिन मेंटल फिटनेस ऐसे इंसानों की बहुत स्ट्रांग होती है। और ये अपने दिमाग के द्वारा, चाहे हॉस्पिटल में भी भर्ती हो, दिमाग के द्वारा ये अपने बिजनेस को मैनेज करते रहते हैं। बिजनेस के मामले में या जिस भी कर्म में ये रहते हैं, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस होल्डर हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पद पे हो, ये कभी भी अपने कर्म से नहीं भागेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो बुध ग्रह आपका बहुत स्ट्रांग है जो आपको प्रारब्ध के द्वारा मिला है, एक आपने अपने कर्मों के द्वारा उसको नेग्लेक्ट कर लिया, उसके विपरीत कर्म करके, तो भी आपको अच्छे फल मिलेगा। क्योंकि फिर चतुराई में थोड़ा अलग लेवल आएगा। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है, आप ये सोचेंगे कि मेरा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों जगह बुध ग्रह दसम स्थान में अच्छा फल देते हैं। आप सामने वाले को बातों के द्वारा वशीभूत कर सकते हैं, अपनी वाणी के द्वारा उसको आकर्षित कर सकते हैं, या अपने कामों के द्वारा तुरंत निर्णय लेने की क्षमता ऐसे इंसानों के अंदर होती है। शनिदेव की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले नॉर्मली, जो कुंभ राशि के विषय में बताया जाता है उसका अपना एक अलग महत्व है। तमोगुणी और गंभीरता, स्वतंत्रता, सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि, कला संगीत में रुचि और सबके साथ समानता का व्यवहार कुशल होते हैं ऐसे इंसान। और लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनका अपना एक गोल होता है, अपना एक टारगेट होता है, उसको हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज़ के विषय में ये इतना ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं। अपना एक लक्ष्य टारगेट सेट करके रखा है। अगर बुध बहुत अच्छा है तो उस टारगेट के बीच में जो भी उसके अंदर में आएंगे, जिनको इनको क्रॉस करना है, तो उनके साथ गलत नहीं करके, आराम से उनके साथ चीटिंग नहीं करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट में है तो ये नहीं सोचेंगे कि किसके साथ क्या हो रहा है, वो ये सोचेंगे कि मेरे को टारगेट टच कैसे करना है। दोनों तरफ से वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बुध ग्रह दोनों तरफ से अच्छे फल देते हैं। और कुंभ राशि के विषय में हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि कुंभ राशि के आदमी किसी की भी नहीं सुनते। उन लोगों के दिमाग में जो चीज़ सेट हो गई, इनको समझाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इनको वही इंसान समझा सकता है
जिसका सूर्य और बुध दोनों स्ट्रोंग हो, मतलब इनके प्रेजेंस ऑफ माइंड से जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, इनकी वाक्पटुता से जिसकी वाक्पटुता बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, जिनको हर विषय के अंदर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ हो और वाणी में भी प्रभाव हो, उसी इंसान की मानेंगे ये। नॉर्मली ये अपने ज्ञान के आगे किसी को चलने नहीं देते। मतलब आप इनको 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके एवज में ये आपको थोड़ा सा बोल के आपको चुप करवा देंगे। मतलब आप 2 कर लो, 10 कर लो, 5 कर लो, आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा इनको जो भी बोलेंगे, इनकी क्षमता इतनी स्ट्रोंग होती है कि आपको एक वाक्य में ये सब चीज़ों का आंसर दे देंगे और आपको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं काट सकेंगे वहाँ पे। और जज करने की क्षमता इन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि कौन तर्क कर रहा है और कौन कुतर्क कर रहा है। अगर आप कुतर्क करने पे उतारू होंगे तो आपकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देंगे और आपके साथ अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वो आपसे साइड हो जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। ये आपकी बात का उत्तर देना इनको ज़रूरी नहीं है, ये अपने कर्म से ही उत्तर देंगे। आप कितने भी चिल्लाते रहो इनके ऊपर, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई बाहर का मित्र बंधु हो, कुछ नहीं सुनेंगे, ये अपने काम में लगे रहेंगे। हर चीज़ में अगर ये सर्विस भी करेंगे तो स्वतंत्र रह के करेंगे। किसी का ऑर्डर मानना इनके लिए बहुत मुश्किल है। टारगेट मान सकते हैं कि इनके ऊपर वाले ने इनको एक टारगेट दिया है, लेकिन टारगेट को टच करने के लिए अगर बीच में इनको कोई डिस्टर्ब करे, उसकी नहीं सुनेंगे। सामाजिक होते हैं ऐसे इंसान, समाज के साथ, परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ, मित्रों के साथ सबसे जुड़े हुए होते हैं, अलग रह के कोई काम नहीं करते। लेकिन वही बात है, इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड या इनकी विद्या बुद्धि का क्षेत्र जो है, वो वाणी का क्षेत्र जो है, वो इतना स्ट्रोंग होता है कि वो इनकी बातों को काटना बहुत मुश्किल होता है। अब अपने धन के स्थान से दूसरे स्थान से नवम होंगे, भाग्यशाली होते हैं ऐसे इंसान। मतलब एक स्थान से छठे रहेंगे और एक स्थान से नवम रहेंगे। मतलब स्ट्रगल भी करेंगे और भाग्य भी साथ देगा इनका। कोई भी चीज़ जब आप स्ट्रगल से प्राप्त करते हैं तब उसका सुख बहुत अलग होता है और वो स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखाती है और उसी स्ट्रगल का एक्सपीरियंस आपको आने वाले समय में और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में आपको काम आता है। और स्ट्रगल का प्रतिफल, बहुत से ऐसे इंसान हैं इस धरती पे जो जीवन भर स्ट्रगल करते हैं और वो भी इनसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ये भाग्यशाली होंगे क्योंकि अपने एक स्थान से नवम बैठे बुद्धदेव। तो जो भी स्ट्रगल करेंगे उसका प्रतिफल भी इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन करने के बाद में, जैसे ही ये अपने क्षेत्र में उतरेंगे, चाहे सर्विस बोल के हो, चाहे बिजनेस बोल के हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्विस हो, बुद्धदेव अपना असर तुरंत इनको दिखाएंगे और बहुत जल्दी मात्रा में ये ऊपर उठेंगे। इनके साथ वाले समकक्ष जो भी सर्विस करने वाले या बिजनेस करने वाले या अपने माता पिता के बिजनेस में जैसे ही ये इंटर होंगे, पहले से जो इस्टेब्लिश है, चाहे भाई है, चाहे पिता है, चाहे बाकी परिवार का कोई सदस्य है, वो भी आश्चर्य करेगा कि इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी स्ट्रोंग है कि जिस चीज़ में हाथ डालता है उसमें बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता है। अगर कोई इनको डिस्टर्ब करता है तो फिर ये उस बिजनेस से या उस जगह से साइड होके अपना कुछ नया करेंगे। ये मानेंगे नहीं किसी की। ये एक सबसे मोटी प्रॉब्लम इन लोगों के साथ होती है। हाँ, इनसे ज़्यादा बुद्धि वाला कोई इनके साथ जुड़े, उसकी ये जरूर मान सकते हैं। अब यहाँ पे कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को है। यहाँ पे अगर बुध देव होता है तो आपके दिमाग से आपका जो काम लेना है उसके लिए जो फिजिकल फिटनेस चाहिए वो भी आपकी ज़बरदस्त रहेगी। आप उसके साथ मतलब जिम वगैरह करना या सुबह मॉर्निंग वॉक करना या अपनी हेल्थ के विषय में जागरूक रहना, ये सब चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई रहेगी। अगर शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में ही आता है, चारों चरण इनका, इसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है,
तो यहाँ पे बुध देव, हमने आपको बोला था कि बुध देव यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे फल देते हैं। राहु का कंडीशन आपको देखना है, वो अलग मैटर है, लेकिन शतभिषा नक्षत्र में रहा हुआ बुध अगर दशम स्थान में है तो आपको बहुत ऊपर तक की यात्रा करवाता है। अब आप कर्म कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें बाकी ग्रहों को देखने से पता चलेगी, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड आदमी होता है ऐसा इंसान, और विल पावर गजब का होता है। मतलब अपनी विल पावर से ये बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी कंडीशन से ये निकल के आए हो, कैसा भी इनका बचपन बीता हो, ये बहुत प्रोग्रेस करते हैं शतभिषा नक्षत्र में रहने से। उसके बाद में पूर्व भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। अब यहाँ पे अगर बुध देव है तो शुरुआत में ही अपना असर दिखाना चालू कर देते, चाहे वो एजुकेशन स्टेज पे हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन स्टेज पे हो, चाहे अपने बिजनेस के स्टार्टिंग एज में हो। शुरुआत में ही पूर्वा भाद्रपद, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये दो नक्षत्र है, एक पूर्वा भाद्रपद, एक उत्तरा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का मतलब बहुत गहरा है। हालांकि हमने नक्षत्रों के विषय में बहुत पाठ दिए हैं और फिर आगे हम ये सब चीज़ों का पाठ देंगे, लेकिन पूर्वा भाद्रपद में कोई भी ग्रह होता है वो अपने कारकत्वों का तुरंत असर देना चालू कर देता है इंसान के ऊपर। वो वेट नहीं करता दूसरा ग्रह कैसा फल दे रहा है, उसका वेट नहीं करता वो। और गुरुदेव का अगर कंडीशन हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा इंसान हमेशा समाज का, देश का, अपनों का भला करते हुए अपनी प्रोग्रेस करता है, और प्रोग्रेस के अंदर भी ये सबसे जुड़ा हुआ रहता है। किसी को कोई तकलीफ आई तो तुरंत उसके पास खड़ा मिलेगा, उसकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगा। इवन नहीं जानने वाले के साथ भी ये उसका भला कर देंगे, केवल इनको पता चलने की ज़रूरत है। ऐसे इंसान बहुत कम मात्रा में आज के समय में मिलेंगे, लेकिन अगर है तो आप ये सोचो, ये अपने जीवन को इस जन्म के लिए नहीं लेके आए, ये बहुतों का जन्म सुधारने के लिए आए। ऐसे इंसान को बहुत बड़ी मात्रा में भगवान की तरफ से कुछ अलग आशीर्वाद मिला हुआ रहता है। बुध और सूर्य का अगर कंडीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आसपास ही रहते हैं बुध देव के, तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा लोगों का भला करने वाला, समाज का उत्थान करने वाला, चाहे अपनी वाणी के द्वारा, चाहे अपने धर्म के द्वारा, चाहे अपने कर्म के द्वारा, ऐसा इंसान बहुत फेमस होता है और बहुत अच्छे काम करता है समाज के लिए। बात करें नवमांश की, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में रहेंगे। और यहाँ पे कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है। खासकर बात करें अगर बुध देव की, तो कुंभ के नवमांश में होके और ज़्यादा बली होंगे। और इस जगह में कोई भी ग्रह अगर है, एक तो वर्गोत्तमी होता है और दूसरा बात वो युवा अवस्था में रहता है अंश बल के हिसाब से, तो बहुत अच्छा फल यहाँ पे वो प्रदान करता है। अब उस ग्रह की कंडीशन कैसी है वो बाद की बात है, लेकिन बुध ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि बुध ग्रह को स्वामित्व भी प्राप्त है पंचम स्थान का और आपके दूसरे स्थान का। उसके बाद में 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। देव, नर और राक्षस, संक्षिप्त में आपको इतना बता सकते हैं कि देव का मतलब हो गया आपके अंदर देवत्व गुण बहुत ज़्यादा होगा, मतलब सत्व गुण बहुत ज़्यादा होगा। आप लोगों का भला भी करेंगे, अपना भी उत्थान करेंगे, और एनी टाइम कोई अगर इनसे हेल्प मांगने आएगा तो ये उसके साथ भी चल देंगे, चाहे इनका कुछ नुकसान ही हो रहा हो, ये उस समय ये नहीं सोचेंगे। नर मतलब रजस गुण, पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वी के से कनेक्टेड सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ। और अगर किसी का ज़्यादा ग्रह मनुष्य नवमांश में है तो वो हर सुखों को प्राप्त करता है, अच्छे और बुरे सब सुखों को वो प्राप्त करता है, और कर्म भी अच्छे और बुरे दोनों करता है।
अगर राक्षस नवमास में तमस गुण की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तमस गुण मतलब आप एनी टाइम अपने वर्क में बगैर थके हुए लगे रहेंगे। आपके विषय में कौन क्या कहता है उसकी चिंता नहीं करेंगे। कोई अगर हेल्प मांगने आ गया तो पहले अपने काम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे, इतनी चिंता नहीं करेंगे उसकी। अपने काम की और अपने स्वार्थ की या अपने कामों को करने की चिंता अवश्य करेंगे बनिस्पत दूसरे की हेल्प करने की। दूसरे की हेल्प तभी करेंगे जब सब तरफ से संपन्न हो जाए और हेल्प करने लायक हो जाए, फ्री बैठ के, तब एक अलग बात है। अंश बल विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहते, 12 अंश तक कुमारावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में और 24 अंश तक वृद्धावस्था में, 30 अंश तक मृतावस्था में। कारक भाव बुध देव के विषय में बोला जाता है कि चतुर्थ के भी कारक हैं और दशम के भी कारक हैं, लेकिन स्थिर कारक है। हालांकि चतुर्थ के और दशम के और भी कारक है, लेकिन बुध देव भी है। जहां भी बैठेंगे इन स्थानों के विषय में भी कुछ न कुछ फल आपको प्राप्त करवाएंगे। यहाँ दशम स्थान से बैठ के ये अपने मित्र राशि सिंह राशि को चतुर्थ स्थान में भी देखेंगे, तो आपका घर बहुत सुंदर होगा, देखने लायक होगा। आपका रहन सहन बहुत देखने लायक होगा, समाज को या परिवार को या दूसरों को आकर्षित करेगा। अच्छा सुंदर बाग बगीचा होगा, फिक्स असेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, माता से विशेष लगाव होगा, हालांकि पिता से भी होगा, क्योंकि अपने दूसरे स्थान से नवम है, तो पिता का भी साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पिता भी भाग्यशाली होंगे, या आपके पैदा होने के बाद में पिता की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहेगी। धन धान्य से संपूर्ण रहेंगे और धन की मात्रा में आप भी उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो ये सब फल जब हम लोग देखते हैं किसी भी कुंडली में, किसी भी ग्रह से कनेक्टेड, उसके बलों के हिसाब से, वरक कुंडलियों के हिसाब से हम लोगों को एक इशारा मिलता है, एक इंडिकेशन मिलता है कि ऐसे फल वो ग्रह हम लोगों को प्राप्त करवा सकते हैं। अब वो करवाएंगे क्या, सबसे अच्छी मात्रा में वो फल हम लोगों को कब मिलेंगे? अगर वो दूषित नहीं है, अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है, अगर कुदृष्टि से कनेक्टेड नहीं है, या फिर अंश बल से हीन नहीं है, अस्त नहीं है, तो सबसे अच्छा फल वो अपनी दशा, अंतरदशा और महादशा में देते। इन चीज़ों को हम लोगों को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोई कारणवश अगर बुध का फल आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है। वो सब चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।